हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो दोस्तों, आज हमारा एक्चुअली क्या है कि आज हम कोई क्लास नहीं है, तो आज हम क्लास नहीं रहे। एक्चुअली आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं जिनके बारे में हम डील कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ हमारे दोस्तों ने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे हमको, तो वही आज हम डील करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या चीज़ का है? ये क्वेश्चन है एक नॉवेल से रिलेटेड, ठीक है। ये क्वेश्चन एक नॉवेल का है, जिस नॉवेल का नाम है डॉक्टर फॉस्टर्स, ठीक है। ये नॉवेल डॉक्टर फॉस्टर्स के थ्रू डॉक्टर फॉस्टर्स का नाम है और ये लिखा गया था क्रिस्टोफर मार्ले के थ्रू, ठीक है। तो दोस्तों, सवाल ये है, इसके पहले एक्चुअली हमने डॉक्टर फॉस्टर्स का जो नॉवेल है वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, वो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन, तो वो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके देखिए, उसका पूरा लिंक है, पूरा वीडियो देख सकते हैं। बट अभी हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर फॉस्टर्स रिप्रेजेंट द एस्पिरेशन ऑफ रेनेसांस स्कॉलर, ठीक है। डॉक्टर फॉस्टर्स रिप्रेजेंट द एस्पिरेशंस ऑफ रेनेसांस स्कॉलर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है एक्चुअली, बस इसके वर्ड्स ऐसे घुमा फिरा के हैं कि क्वेश्चन थोड़ा हार्ड फील होता है, ठीक है, जबकि हार्ड है नहीं। तो हम देखते हैं कैसे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले वर्ड्स का मीनिंग देखेंगे। तो सबसे पहले है कि रिप्रेजेंट द एस्पिरेशन। एस्पिरेशन मीन्स क्या होता है? इंस्पिरेशन मत समझना, इंस्पिरेशन और एस्पिरेशन दोनों अलग अलग चीज़ है। इंस्पिरेशन मीन्स होता है किसी को आइडल, और एस्पिरेशन मीन्स होता है कुछ की जिज्ञासा, क्यूरियसिटी, डिजायर, ठीक है। कुछ की किसी चीज़ की जो जिज्ञासा होती है ना हमारे अंदर, लाइक कुछ जानने की, ठीक है, वो। तो एस्पिरेशन। और रेनेसांस क्या होता है? रेनेसांस दोस्तों RENAISSANC। रेनेसांस क्या है? रेनेसांस एक इरा था जिसमें कि बहुत सारा लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों, रेनेसां क्या है? रेनेसां एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। रेनेसां एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मीन होता है रीबर्थ, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? रीबर्थ मतलब दोबारा जन्म लेना, ठीक है, दोबारा जन्म लेना। तो दोस्तों, जब जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट हुआ था, तो वो कब से स्टार्ट हुआ था? आफ्टर एलिजाबेथ, है ना। एलिजाबेथ की जब हुकूमत आई थी उसके बाद स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम तो एंशियंट ही था सब कुछ, उस टाइम तो एंशियंट ही था, मॉडर्न तो कुछ भी नहीं हुआ था ना, उसके बाद ही आना शुरू हुआ ना। तो उस टाइम क्या हुआ कि फ्रेंच से या फिर जर्मन से, इन सब से लिटरेचर को, उन सब से थोड़ा बहुत सीख के, उन सब से इंस्पिरेशंस ले लेके फिर लंदन में भी डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है, लिटरेचर का। तो वही इरा जो था ना डेवलपमेंट का, लिटरेचर के डेवलपमेंट का, वही इरा कहलाता है रेनेसां, ठीक है। तो बेसिकली रेनेसां को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, पहले ये देखते हैं। तो दोस्तों, रेनेसां इज ए फ्रेंच वर्ड, ठीक है, इज ए फ्रेंच वर्ड विच मीन्स रीबर्थ, पुनर्जन्म, ठीक है। तो इट इज अ पीरियड, रेनेसां इज ए पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप बिगनिंग इन अबाउट 14th century एंड फॉलोइंग द मेडिवियल पीरियड। मेडिवियल पीरियड क्या था दोस्तों? हम लोग ने एंशियंट, मेडिवियल, मॉडर्न पढ़ा। एंशियंट मतलब पुराना, ठीक है, मॉडर्न मतलब नया, और मेडिव मतलब बीच का, ठीक है। तो क्या बता रहा है कि रेनेसां जो है ये एक ऐसा इरा था, ठीक है, ये एक ऐसा इरा था जिसमें कि ये एंशियंट इरा था। उस टाइम कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुआ था, उस टाइम प्रोग्रेस होना स्टार्ट हुआ था। तो ये एंशियंट इरा था, बट इसमें मेडिवियल कल्चर को फॉलो किया जाता था, मेडिवियल पीरियड को, यानी कि मीडियम वाला, ठीक है, बीच वाले को, वो पीरियड फॉलो किया जा रहा था। तो उस टाइम जो लिटरेचर में प्रोग्रेस हो रहा था, ठीक है, उस टाइम जो लिटरेचर में प्रोग्रेस हो रहा था, कल्चर, इंटेलेक्चुअल, इन सब में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ, क्योंकि एलिजाबेथन एरा के बाद लिटरेचर में, लैंग्वेज में, सब में बहुत चेंजेस हो रहा था। लैंग्वेज भी लोग फ्रेंच से, जर्मन से मिक्स कर करके यूरोपियन में ला रहे थे, ठीक है। तो ये हुआ था कि तो यही पीरियड जिसमें कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, रीबर्थ हुआ, उसी को कहते हैं क्या? रेनेसां। तो यही है रेनेसां पीरियड, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या करता है? स्कॉलर मीन्स होता है विद्वान, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि डॉक्टर फॉस्टर्स रिप्रेजेंट द एस्पिरेशन ऑफ रेनेसां स्कॉलर, मतलब डॉक्टर फॉस्टर्स रेनेसां के स्कॉलर, मतलब रेनेसां इरा के जो विद्वान थे, उनका एस्पिरेशन, उनका डिजायर रिप्रेजेंट करता है। कैसे? तो दोस्तों, हमने डॉक्टर फॉस्टर्स जब कहानी, जो नॉवल पढ़ा था हमने, उसमें क्या पढ़ा कि डॉक्टर फॉस्टर्स एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, राइट। हमने पढ़ा कि वो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। चलिए पहले हम इस कहानी को शॉर्टकट में आपको बता देते हैं, समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो डॉक्टर फॉस्टर्स क्या थे? एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, जिनको बहुत विद्वान होने के बाद भी अपने आप से दिल नहीं भरा, वो और भी कुछ सीखना चाहते थे। जिसके बाद वो ब्लैक मैजिक सीखने गए, और ब्लैक मैजिक सीखने के चक्कर में वो इविल होते गए, इविल में चले गए, मतलब इविल वर्ल्ड में हो गए। तो होता है ना लालच बुरी वाला, तो वो ब्लैक मैजिक काला जादू सीखते सीखते वो गलत राह पे चले गए थे। तो इस वजह से उनके साथ बहुत बुरा हुआ था। बस यही थी कहानी, उसके थोड़ा डिटेल में था वो। अब वो आपको लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं जाके। तो यही है। तो ये पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि किस तरह से डॉक्टर फॉस्टर्स का जो नॉवेल है,
ठीक है। डॉक्टर फॉस्टिस का जो नॉवेल है वो किस तरीके से रेनिसा एरा के जो स्कॉलर थे, उस वक्त के जो विद्वान थे, उनकी डिजायर को बताता है। तो इट्स टू सिंपल कि हमने डॉक्टर फॉस्टिस में देखा, उसमें हमने क्या पढ़ा कि डॉक्टर फॉस्टिस इतने बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने सब कुछ पढ़ रखा था, वो एक बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है। उसके बाद भी उन्होंने सीखने की जिज्ञासा खत्म नहीं करी। इतना जानने के बाद भी उनके अंदर सीखने की जो लालच होती है, जो डिजायर होती है, जो एस्पिरेशंस होती है, वो खत्म नहीं हुई। तो इसके लिए उन्होंने अपने नौकर से क्या कहा था, डॉक्टर फॉस्टिस अपने नौकर से कह के अपना ये ब्लैक मैजिक सीखने का प्रबंध कराते हैं। ब्लैक मैजिक सीखते हैं और वो ब्लैक मैजिक सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जगह जगह जाकर वो दिखाकर उससे लोगों को एंटरटेन करके, ये सब करके देखते हैं। वो ऐसा होता है कि कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। वो अपनी चीजें सारी पढ़ने के बाद भी वो ब्लैक मैजिक पढ़ने चले गए। क्यों? क्योंकि मुझे और भी चीजें उनको जाननी थी। उनकी डिजायर जो है वो कभी खत्म ही नहीं हो रही थी, ठीक है। जो आगे जानने की जिज्ञासा होती है वो उनकी खत्म नहीं हो रही थी। तो यही है। तो डॉक्टर फॉस्टर, अब सवाल क्या था कि डॉक्टर फॉस्टर्स का जो नॉवेल है वो किस प्रकार उस टाइम के स्कॉलर्स के एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इट्स टू सिंपल कि डॉक्टर फॉस्टर्स की कहानी में हमने पढ़ा कि वो एक बहुत बड़े स्कॉलर होने के बावजूद भी ब्लैक मैजिक सीखने गए, क्योंकि उनकी सीखने की जो डिजायर थी वो खत्म नहीं हुई। तो वो ब्लैक मैजिक सीखने गए और फिर वो सीखने के बाद उसको जगह जगह जाके उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको अप्लाई करके देखा, ठीक है, उसको ट्राई करके देखा। आगे आगे कहाँ नहीं, जर्मनी, जापान जा जाके उन्होंने सीखा, उससे उससे उसको लोगों को दिखाया और भी चीजें सीखी। तो इससे कहानी में हमको दिख जाता है कि उनकी सीखने की, उनके जानने की जो डिजायर है, जो एस्पिरेशन, वो कभी खत्म ही नहीं होती। वो आगे भी जानना ही चाहते हैं, ठीक है, आगे भी सब कुछ जानना ही चाहते हैं। तो यही है क्वेश्चन का मीनिंग कि कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में, सिंस नॉर्मली आंसर तो इसका हो जाएगा कि उनका कभी खत्म नहीं हुआ डिजायर, इसलिए। लेकिन अगर लॉन्ग में लिखना है तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर फॉस्टर्स अपनी सारी पढ़ाई खत्म करने के बाद, एक बहुत बड़े स्कॉलर होने के बाद, ब्लैक मैजिक सीखने गए और वो सीखने के बाद किस तरह अप्लाई किया, कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट किया, ये सब करने के बाद, ठीक है, ये सब करने के बाद डॉक्टर फॉस्टर्स ने किस तरह अपनी एस्पिरेशन को जिंदा रखा। और जिस तरह से उन्होंने अपने एस्पिरेशंस पे हाथ लगाते गए, उस पर काम करते गए, तो उसी से पता चल जाता है हमको कि उस टाइम के जो स्कॉलर्स थे, रेनिसा एरा के जो स्कॉलर्स थे, ठीक है, वो स्कॉलर, वो जो विद्वान थे, उनको, उनके जानने की जो डिजायर थी वो डॉक्टर फॉस्टर से कैसे रिप्रेजेंट होता है। क्योंकि डॉक्टर फॉस्टर्स भी अपने जानने की जिज्ञासा खत्म नहीं करते और वो जानते जाते हैं, हर चीज को जानने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यही होगा बस इसका एक्सप्लेनेशन। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिनको ऐसे क्वेश्चंस होंगे वो और भी क्वेश्चन से राइज कर सकते हैं। और अगर आपको आगे भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो बेल नोटिफिकेशन अपडेट कर लें, ताकि आपको आगे की अपडेट मिलते रहे और आप चैनल सब्सक्राइब कर लें।